बुद्ध पुरुषों की सत्संगति और बुद्ध पुरुषों के दर्शन और उनके संग में रहने को बुद्ध ने बहुत महत्वता दी है। बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि आर्यों का दर्शन श्रेष्ठ है। उनके साथ रहना सुखदायक होता है। उनके साथ रहकर व्यक्ति मूर्खता से दूर रहकर सदा सुखी रहता है। यह बुद्ध के वचन अपने आप में मनुष्य के अंदर एक क्रांति कर देने वाले हैं। साधारणतया हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो माँ बाप भी यही कहते हैं कि उन व्यक्तियों का साथ करना जो पढ़ने में अच्छे हों, जिनसे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, जिनसे तुम्हें बात व्यवहार करना आए, तुम्हें लोगों के साथ किस तरह से मिलना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, यह तुम सीख पाओ। और कुसंगति से दूर रहना। जो व्यक्ति शराब पी रहा है, जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, जो व्यक्ति आवारा घूम रहा है, जो व्यक्ति कुकृत्यों में लगा हुआ है, उनसे दूर रहना। यह माँ बाप की नसीहत होती थी जब हम छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे, और अक्सर ही माँ बाप नजर रखते थे कि बच्चा क्या कर रहा है। आजकल बच्चे का बर्ताव कैसा हो रहा है घर में, उससे वह अंदाजा लगाते थे कि जरूर यह किसकी संगति में जा रहा है। अच्छी संगति में जा रहा है तो उस व्यवहार का भी अंदाजा लगाते थे, और अगर वह बुरी संगति में है तो उससे भी, उसके कार्यकलाप से, उसके बाद व्यवहार से घर में वह अंदाजा लगा लेते थे। इसीलिए कहते थे अच्छी संगति में रहना। यही बात बुद्ध कह रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि आर्यों का दर्शन श्रेष्ठ है। उनके साथ रहना सुखदायक होता है। उनके साथ रहकर व्यक्ति मूर्खता से दूर रहकर सदा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध पुरुष तो हमेशा ही एक ही उपदेश देते हैं कि अपने जीवन को समझो। यह जीवन बहुत मूल्यवान है, इसको समझो। इस छोटे से जीवन को उन कामों में लगाओ, उस काम में लगाओ जो मुख्य काम है। और मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है समाधि, निर्वाण, परम निर्वाण की तरफ बढ़ना। मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है कि इस छोटे से जीवन में अपने आप को पहचान लो, अपने आप को जान लो कि मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है, मेरा क्या उद्देश्य है इस जीवन का। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि मूर्खों की संगति करने वाला व्यक्ति दीर्घ काल तक शोक करता है। मूर्खों का समागम भी सदैव शत्रुओं की भांति पीड़ादायक होता है। अपने बंधुओं के समागम की तरह धीर पुरुषों का समागम सुखदायक होता है। बुद्ध बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मूर्खों की संगति करने वाला व्यक्ति दीर्घ काल तक शोक करता है। यह दीर्घ काल क्या है? यह दीर्घ काल यह है कि न जाने कितने जन्मों तक फिर वह इस भवसागर में फंसा रहता है। किसी भी कुसंगति में फंस जाना, किसी भी कुसंगति को अपने जीवन में अपना लेना और कुछ ऐसे कर्मों को कर लेना जिन कर्मों को करने के बाद उनका फल भोगने के लिए इस भवसागर से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ बार बार जन्म लेना पड़ता है। यही बुद्ध कह रहे हैं कि व्यक्ति दीर्घ काल तक शोक करता है, बुरी तरह से फंस जाता है। बुद्ध एक गाथा के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि
जब भगवान वैशाली के निकट वेणुवन में बरसावास में थे तो भगवान को वहां आमतिसार यानी रक्तस्राव रोग हुआ। देवताओं के राजा शक्र को जब यह ज्ञात हुआ कि सम्यक संबुद्ध को आमतिसार हो रहा है, रक्तस्राव रोग हो रहा है, तो वह तावंतिस भवन छोड़कर भगवान के पास आए और भगवान की सेवा में रहने लगे। भगवान ने शक्र को कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, यहां बहुत से भिक्षु हैं, आप अपने धाम को पधारें, यह भिक्षु मेरी देखभाल कर लेंगे। लेकिन शक्र तब तक नहीं गए जब तक भगवान पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो गए और उनकी निरोगता प्राप्ति तक भगवान की सेवा चाकरी करते रहे। जब भगवान अच्छे हो गए तो शक्र चला गया। तब भिक्षु आपस में बात करने लगे। उनको यह जानकर अद्भुत आश्चर्य हो रहा था कि सम्यक संबुद्ध की सेवा चाकरी में स्वयं शक्र यानी देवता उपस्थित हुआ है और उसने स्वयं तथागत की सेवा टहल की है। भगवान ने जब भिक्षुओं की आपसी चर्चा को सुना जाना तो वह बोले, भिक्षुओं, शक्र मुझ पर स्नेह करता है, मेरी सेवा करता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वह मेरे ही सहारे वृद्ध शक्रत्व को त्याग कर तरुण शुक्र हुआ है। यानी जिस समय वह मृत्यु से भयभीत इंद्रशाल गुफा में आया था और उसने मुझसे प्रश्न पूछा था, उसी समय उसने तरुण होने के साथ श्रोतापत्ति फल को भी प्राप्त किया था। इस प्रकार मैं उसका बहुत उपकारक हूं, जिस उपकार का बदला चुकाने के लिए वो आया होगा। किंतु मूर्खों के साथ सब कुछ दुखकारक ही होता है। आर्यों का दर्शन साधुकर है, सत्पुरुषों के साथ निवास सुखकर है और मूर्खों से दूर रहना, उनको ओझल रखना नित्य ही सुखकारी है। मूर्खों की संगति में रहने वाला दीर्घ काल तक दुख भोगता है, बहुत दुख भोगता है। और मूर्खों का साथ सदैव ही दुखकारी ही होता है, क्योंकि मूर्खों से कुछ सुख जैसा मिलता नहीं, दुख ही मिलता है। धीर के साथ रहना, सत्पुरुष के साथ रहना, अर्थात धैर्यशाली के साथ रहना बंधु बांधुओं के समागम की भांति सुखद होता है, सुख देता है। जिस प्रकार चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुगमन करता है, उसी प्रकार मनुष्य धैर्यशाली, प्रज्ञाशील, शीलवान, व्रत संपन्न, आर्य श्रेष्ठ और मेधावी सत्पुरुष का अनुगमन करे। क्योंकि सत्पुरुष का अनुगमन करने से, सत्पुरुष के दर्शन करने से, सत्पुरुष के संग और सत्पुरुष के सेवा में रहने से सुख की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, साधु 10 नम्रियानम सन्निवासो सदासुको अदस्नेन बालानम नित्यमेव सुखी सिया। आर्यों का दर्शन सुंदर है, उनके साथ निवास सदा सुखदायक होता है और मूढ़ों के अदर्शन से मनुष्य सदा सुखी रहता है। मूढ़ों का साथ नहीं करना चाहिए। बाल संगति चारी ही दिग्घम अदानम सोचति, दुखो बाले ही संवासो अमितेन संबदा, धीरो च सुख संवासो जातिनम व समागमो। मूढ़ों की संगति में रहने वाला दीर्घकाल तक शोक करता है। मूढ़ों का सहवास शत्रु की तरह सदा दुखदायक होता है। बंधुओं के समागम की भांति धीरों का सहवास करना चाहिए, वह सुखद होता है। यानी सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए। ऐसे धीर ज्ञानी, बहुश्रुत, शीलवान, व्रत संपन्न, आर्य
पुरुष का अनुगमन उसी भांति करें जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का करता है। तस्मा ही धीरज पय्यच बहुसुत्तम च धोरयशील वंतंत मरियम तम तारीस सपुरिसम सुमेधम भजेत नखत पथ व चंद्रिमा। जिस प्रकार चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुगमन करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष का, सत्पुरुष का, आर्य का सत्संग करना चाहिए।